नमस्कार मेरे पैरामेडिकल साथियों। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को हाइपर एसिडिटी क्या होता है या हाई एसिड का मात्रा पेट में बनता है, बहुत ज्यादा गैस का मात्रा बनता है, उस तरह के मरीज को सॉल्व करना सिखाऊंगा, उनका ओपीडी मैनेजमेंट बताऊंगा। बस दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। अगर आपके ओपीडी में इस तरह के मरीज आते हैं, बहुत ज्यादा गैस को लेकर के आते हैं, बहुत ज्यादा पेट में जलन को लेकर के आते हैं, डकार आ रहा है, जलन हो रहा है, इस तरह के मरीज को सॉल्व करेंगे बड़े आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारे वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों वीडियो में अगर नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन कारण के बारे में। दोस्तों कॉमन सिम्टम क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हार्ट बर्न को चेक कीजिए। उसके अलावा दोस्तों शोर बेल्चिंग को समझिए, इपीगैस्ट्रिक बर्निंग पेन को समझिए, गैस होता है कि नहीं इसको समझिए, एसिड रिफ्लक्ट इनटू थ्रोट यानी गले में डकार जब आता है उसके बाद जलन हो रहा है, ये तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों नोजिया और वोमिटिंग को समझिए। अगर ये मरीज को समझ लिए, मरीज को ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, ये मेन कारण होता है आपको हाइपर एसिडिटी का। अगर ये सब है तो आप समझ जाएंगे कि मरीज को हाइपर एसिडिटी है। उसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में क्या क्या पूछते हैं मरीज से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मरीज से पूछिए आप स्पाइसी फूड या ऑयली फूड तो बहुत ज्यादा इंटेक नहीं करते हैं। इसके अलावा टी कॉफी बहुत ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं। स्मोकिंग और एल्कोहल का हिस्ट्री पूछ लीजिए कि आप एल्कोहल या स्मोकिंग तो बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब कर रहे हैं तो इसको तुरंत बंद करवा दीजिए और इसके वजह से ये दिक्कत होती है हाइपर एसिडिटी का। उसके बाद दोस्तों उनसे पूछिए स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, नींद वगैरह पूरी तरह से ले रहे हैं नहीं। उसके अलावा दोस्तों पूछिए वोमिटिंग तो नहीं हो रहा है। वोमिटिंग के साथ साथ ब्लैक स्टूल यानी आपको टट्टी के रास्ते काला काला बाथरूम आना, ये भी एक कारण होता है। उसके अलावा दोस्तों वेट का लॉस पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सारी चीजें आपने हिस्ट्री में पता कर लिया तो समझ जाइए कि आप मरीज को सही कर लिए। तो दोस्तों ये तो सारी थी हमारी हिस्ट्री के बाद हम बात करेंगे कुछ एग्जामिनेशन के बारे में। अगर मरीज आया है आपके ओपीडी में तो क्या क्या एग्जामिनेशन करें। विटाल टेस्ट में आप बीपी और पल्स शुगर ये सारी चीजें जरूर से जरूर चेक करें। उसके अलावा दोस्तों इपीगैस्ट्रिक टेंडरनेस को चेक कीजिए। इपीगैस्ट्रिक का मतलब गैस को पता कीजिए। आपके पास मरीज अगर आता है तो आप गैस को स्टेथोस्कोप से भी पता कर सकते हैं, वैसे भी आप पता कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी बहुत अनुभव है तो। उसके अलावा दोस्तों हाइड्रेशन स्टेटस को जरूर से जरूर चेक करें। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी की कमी तो नहीं है, इसकी वजह से कभी कभी गैस का दिक्कत होता है, ये भी आप जरूर चेक कर लें। दोस्तों ये तो हो गया हमारा एग्जामिनेशन के बाद हम बात करेंगे ओपीडी ट्रीटमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। कौन कौन से मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में समझते हैं। क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले टेबलेट आता है पेंटाप 40 mg का। ये बिफोर ब्रेकफास्ट यानी खाना खाने के पहले दिया जाता है, एक गोली। उसके अलावा दोस्तों एक सिरप आता है सुक्राल फेट और इसका टेबलेट भी आता है। ये भी बिफोर मील मतलब खाना खाने के पहले लिया जाता है दोस्तों। उसके अलावा एक एंटा एसिड जेल आता है, जरूरत पड़ने पे, बहुत ज्यादा जब गैस की दिक्कत होती है, जलन की दिक्कत होती है तो जरूरत पड़ने पे एंटा एसिड जेल दिया जाता है। उसके अलावा कभी कभी हाइपर एसिडिटी की वजह से वोमिटिंग हो जाती है, उसके लिए आपको टेबलेट ओंडान सिट्रॉन टेबलेट दिया जाता है, टीडीएस दिया जाता है, दिन में 3 बार दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे कुछ कॉमन मेडिसिन। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन होते हैं बट दोस्तों ये कॉमन मेडिसिन है। इससे अक्सर दोस्तों इस मेडिसिन से 90% पेशेंट सही हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल और डाइटरी एडवाइस के बारे में। क्या क्या आपको खाना होता है, क्या क्या नहीं खाना होता है और आपको डेली लाइफ में कैसे जीना रहता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बहुत ज्यादा देर तक आप खाली पेट नहीं रह सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ऑयली और स्पाइसी फूड को तुरंत रिड्यूस कीजिए, कम कीजिए। उसके अलावा दोस्तों लिमिट में आप टी और कॉफी का सेवन कीजिए। उसके अलावा दोस्तों अवॉइड करिए अल्कोहल और स्मोकिंग अगर आप ले रहे हैं तो इसको जरूर स्टॉप कर दें, क्योंकि अगर ये सब आप लेंगे तो आपका मरीज बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए अपने मरीज को तुरंत इन सब चीजों को तुरंत अवॉइड करवाइए, बंद करवाइए। उसके अलावा दोस्तों मेंटेन कीजिए अपने बॉडी वेट को। यदि आपका बॉडी वेट कंट्रोल रहेगा तभी आपको हाइपर एसिडिटी की शिकायत बहुत कम देखने को पाया जाता है। कभी कभी देखे होंगे बहुत ज्यादा हैवी शरीर, बहुत ज्यादा मोटापा हो जाता है, उनको भी गैस की दिक्कत होती है। उसके अलावा दोस्तों कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जांच होते हैं। जांच में क्या क्या जांच होता है उसको समझते हैं। सीबीसी जांच होता है। उसके अलावा दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, यूएसजी माने
होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है, इसको जरूर से जरूर करा लीजिए। अपर जीआईटी एंडोस्कोपी एक जांच होता है, जरूरत पड़ता है तो इसका भी जांच जरूर से जरूर अपने मरीज का करवा ले। इससे आपको पता चल जाएगा कि गैस की शिकायत किस कारण की वजह से हो रही है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कुछ एक्स्ट्रा डायग्नोसिस। दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से गैस का बनना बंद नहीं होता है, मेडिसिन खा खा के थक जाते हैं मरीज, फिर भी सही नहीं होते हैं। तो उसमें कुछ डायग्नोसिस होते हैं। क्या डायग्नोसिस होते हैं उसके बारे में समझते हैं। जीआरडी होता है, उसके अलावा दोस्तों गैस्ट्राइटिस होता है। गैस्ट्राइटिस के अलावा दोस्तों पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर, जब पेप्टिक अल्सर का मतलब घाव होता है, पेट में घाव बन जाता है, इसकी वजह से गैस, इससे भी गैस का बनना बंद नहीं हो पाता है दोस्तों। उसके अलावा गाल ब्लेडर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको गैस की दिक्कत हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों पैंक्रियाटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी आपके पेट में दर्द, जलन और गैस की दिक्कत हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों कार्डियक चेस्ट पेन की शिकायत की वजह से भी आपको कभी कभी चेस्ट में और पेट में बर्निंग की शिकायत देखने को पाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा गैस्ट्राइटिस का, हाइपर एसिडिटी का बहुत बेहतरीन रामबाण इलाज। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि तरक्की झक मार के आपके पास आ जाए, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में जलन रखने वाले बहुत सारे हो गए हैं। आपके तरक्की को देख करके कोई नहीं खुश होगा। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही जलाते रहिए, चाहे जो भी हो, आप बस मेहनत कीजिए। 1 घंटा के बजाय 3 घंटा मेहनत कीजिए और जलने वाले को जलाते रहिए। दोस्तों आपने खुद के लिए 2 से 3 घंटा दे दिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि आप एक दिन जरूर से जरूर सफल होंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।